منائیں گے, بغاوت کے اعلانوں کو گلی گلی پہنچائیں گے. غلامی کے مزاج کو بدلو, چہرے نہیں سماج کو. عجب تھا یہ دور ترقی کا, ترقی کا. میرے سر سے کچی چھت بھی گئی. چہرے نہیں سماج کو بدلو, اور ان کی تپش سے مقتل میں انگار پھٹے گا بھگدڑ میں. کل زیرے خنجر آئے تو کل کی کل دیکھی جائے گی. ایسا کرو تم آج کو بدلو, اب ایسا کرو تم آج کو بدلو. چہرے نہیں سماج کو بدلو. السلام علیکم ساتھیوں, آج 1 مئی ہے. آج کی شناخت, آج کی سمبولک ویلیو کہہ لیں, جدوجہد کہہ لیں, جدوجہد کی ایک یادگار دن کے طور پہ کہہ لیں, تو آج کا دن پوری دنیا کے مزدوروں کے لیے بہت ہی اہم دن ہے. اس دن میں شکاگو کے مزدوروں کے رہنماؤں, ان کی جدوجہد کے نتیجے میں انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا. 1886 کی بات ہے. اس کے بعد ہر سال 1 مئی آتا ہے اور گزر جاتا ہے, اور ہر سال دن بدن مظلوم مزدوروں کے زندگیاں تنگ سے تنگ تر ہوتی جا رہی ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ سرمایہ داروں نے یہ دیکھ لیا کہ مزدوروں پر تشدد کر کے, مزدوروں پر ظلم کر کے مزدوروں کی تحریک کو روکا نہیں جا سکتا, دبایا نہیں جا سکتا, تو اس کے ٹیکنیکل طریقے ایجاد کیے گئے. فائدہ تو ہوا, ٹریڈ یونینوں کی اجازت ملی, اجتماعی سودے کاری کی اجازت ملی, مگر نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ فوائد, چند بینیفٹس, مگر اجتماعی طور پہ, عمومی طور پہ ان کے حالات دن بدن خراب ہی ہوتے چلے گئے. اور آج کے دور میں, خاص طور سے 21ویں صدی میں, تو یہ معاملات, اس کی مزدوروں کی تحریک اور مزدوروں کی جدوجہد کے ڈائنامکس بالکل ہی چینج ہو گئے. اس کو گزشتہ تقریباً سمجھ لیجئے 5 دہائیوں کے بعد سے, جب پوری دنیا میں ایک بیداری کی لہر دوڑی تھی اور دنیا بھر کے مظلوم عوام مزدوروں اور طالب علموں کی قیادت میں, غریب اور درمیانے طبقے کی قیادت میں سڑکوں پہ نکل آئے تھے, اس نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ یہ ظالمانہ نظام جیسے رشیا میں ختم ہوا, چائنا میں ختم ہوا, اور دیگر ممالک میں ختم ہوا, کیوبا میں ختم ہوا, البانیہ میں ختم ہوا, باقی جگہوں پہ بھی ختم ہو. تو دنیا بھر کے سرمایہ داروں نے ایک اپنی یونین بنا لی, اور اس یونین کے تحت انہوں نے طریقے وضع کرنے شروع کر دیے کہ بھائی ہم کس طریقے سے ان مزدوروں کی تحریک کو قابو کر سکتے ہیں, ان کو کمزور کر سکتے ہیں. مختلف حربے استعمال کیے گئے, اور آج پوزیشن یہ ہے کہ دنیا بھر میں مزدوروں کی تحریک
तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है, मगर जदोजहद का जज्बा, जदोजहद का ख्याल, अपने हालात को बदलने की ख्वाहिश, इसको कोई नहीं दबा सका। ये अपनी जगह मौजूद है। कुछ अर्सा तो आपने बहला फुसला के, ये करके वो करके, अपने टेक्निक्स इस्तेमाल करके, अपने थिंक टैंक्स को इस्तेमाल करके, अपने सारों को इस्तेमाल करके, और पूरी दुनिया के मज़दूरों के लिए एक अपना एक उसके ख़िलाफ़ एक बिल्डअप करके एक पूरी दुनिया में एक साइंसी तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, इसको कमज़ोर करने की कोशिश की, कर ली आपने। लेकिन याद रखिए, अब फिर वो वक्त आ गया है, अब फिर वो वक्त आ गया है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं। आज फिर दुनिया भर के मज़दूर जो है वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि हम ये लॉलीपॉप्स हमारे लिए काफ़ी नहीं हैं, और हमें जद्दोजहद भरपूर अंदाज में, सियासी अंदाज में, नज़रियाती तौर पे पुख्तगी लेकर जब तक हम मैदान में नहीं निकलेंगे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। और वो ये समझ गए हैं कि हमें इस ज़ालिमाना निज़ाम को तब्दील किए बग़ैर कुछ हासिल नहीं होगा। लॉलीपॉप्स मिलते रहेंगे, मज़दूरों पे जुल्म होता रहेगा। और ये खाली मैं नहीं कह रहा, ये आज दुनिया भर के मज़दूर ऐसा सोच रहे हैं, दुनिया भर के मज़दूर तंजीमें ऐसा सोच रही हैं, दुनिया भर में इनकलाबी जद्दोजहद करने वाले लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जिस तरह ये सरमायादार और ये सारे लोग चंद दर्जन भर जो हैं इन्होंने एक कट बना के बाकी सबको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी पूरी दुनिया में एक अपना कट बनाएं और इनका पूरी दुनिया में मुकाबला करें अपने अपने हालात के हिसाब से। पाकिस्तान में पाकिस्तान के हालात के हिसाब से, अमेरिका में अमेरिका के हिसाब से। और मैं फिर कहूँगा कि अमेरिका में शिकागो से शुरू हुई थी, हो सकता है इस दफ़ा न्यूयॉर्क से शुरू हो, कहीं और से शुरू हो, मगर अमेरिका के लोग, अमेरिका का मज़दूर उठेगा इसलिए कि वो देख रहा है कि अगर कोरोना से भी मर रहे हैं तो गरीब लोग ज़्यादा मर रहे हैं। उनकी स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ लें, 60, 70, 80% लोग वही मर रहे हैं, वही लोग मर रहे हैं, और उनको जो है इलाज मुआवजा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, और उनको मार मार के खाली जो है इज्तिमाई खबरों में दफनाए चले जा रहे हैं। ये कौन है? ये जो वो वहाँ अमेरिका के हिसाब से जो मामूली छोटी बस्तियों में रहने वाले, एक एक कमरे में 10-10, 15-15, 20-20 लोग रहने वाले गरीब लोग, जिनको खाने को भी आज नहीं है, और जो खाने के लिए निकलते हैं भूखों की तरह, ऐसे ही निकलते हैं जैसे हमारे मुल्क में निकलते हैं। शुरू वहाँ से भी हो सकती है, और मेरा ख्याल है शुरू भी वहीं से होना चाहिए, न्यूयॉर्क से ही शुरू होनी चाहिए। न्यूयॉर्क के मज़दूरों को खड़ा होना चाहिए, न्यूयॉर्क के मज़दूरों को निकलना चाहिए, उनको शिकागो के मज़दूरों को का झंडा बुलंद करते हुए पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, उसको फैलाना चाहिए। और पूरी दुनिया के मज़दूरों को चाहिए कि वो साथ लगे, और उनके साथ जितने भी मज़लूम तबकात हैं, जितने भी गरीब लोग हैं। अब तो आप देख ले कि कोई भी, अब तो सीधा एक डिवीज़न आ गया है। स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि दुनिया की 80% दौलत 1% लोगों के पास है, जो तकरीबन सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है 12, 13, 15 कॉरपोरेशंस हैं उनके पास है, और बाकी जो 99% है वो बिल्कुल पिस रहा है, वो हैंड टू माउथ है, किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। मगर कब तक गुजारेगा? एक दिन तो सोचेगा, एक दिन तो करेगा। और अब जिस तरीके से आपका ये निज़ाम, आप कह रहे हैं ना कि कोरोना का जो है वो ग्राफ हो रहा है, फ्लैटन हो रहा है। खाली कोरोना का ग्राफ फ्लैटन नहीं हो रहा है, आपका पूरा इक़्तिसादी निज़ाम का ग्राफ फ्लैटन हो रहा है, आप भी फ्लैट हो रहे हैं। और जब आप फ्लैट हो रहे हैं तो ये मत भूलिए कि इन लोगों का
جن کا سرمایہ ہے، جو اس سرمایہ کے اصل حقدار ہیں، جب تک ان کو نہیں ملے گا آپ کی حالت بھی سدھر نہیں سکے گی۔ یہ میں آج کا یوم مئی کا دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا بھر کے مزدوروں کو، مظلوموں کو، دنیا بھر کے 99% لوگوں کو کہ وہ اکٹھے ہو جائیں۔ All the 99% oppressed classes should join hands, should get together, should get united and fight 1% oppressors. Only then you can win. Otherwise, one by one, they are going to kill everybody. Thank you.